हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का जो हमारा स्टडी है उसको आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एट डिफरेंट पॉइंट्स वो हमें फाइंड करना है। पिछले सेशन में हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था। अब हम उसी सेशन में आगे बढ़ते हुए स्फेरिकल सेल चार्ज सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि एक हमारे पास स्फेरिकल सेल है। सेल मींस हॉलो, अंदर से खोखला स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर ओ और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ये जो रेड कलर का हमने स्फेरिकल सेल शो किया है विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। क्लियर? नाउ सम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू, some amount of charge plus q is given to this spherical cell. What happened? Because of its regular shape, the charge is uniformly distributed throughout the surface, over the surface. Clear? आप देख सकते हैं कि चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो भी चार्ज हमने दिया। क्लियर? आप यहाँ पे डायग्राम में ये चीजें विजिबल है। अब हमें इस चार्ज स्फेरिकल सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम जनरली क्या किए कि 3 पॉइंट हम असाइन कर रहे हैं कि पॉइंट, अगर कोई पॉइंट इस सेल के बाहर हो, इस स्फेरिकल सेल के बाहर कोई भी पॉइंट हो, या इसके सरफेस पे हो या इसके अंदर, सेल के अंदर, तो 3 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल एंड इनसाइड द सेल। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू दिस, सपोज we are interested to find the intensity of electric field at any point P outside the cell. Clear? Topic is clear? And the distance of that point is small r from the center of a spherical cell. Is it clear? The distance of this point P from the center is small r. और ये small r distance पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यूज क्या करना है? गॉस थ्योरम को यूज करना है। Clear? So in order to this, first of all, let us draw a spherical Gaussian surface. And what is the condition for this? The center of that spherical Gaussian surface should coincide with the center of this spherical cell. It means that spherical Gaussian surface must completely enclose our given spherical cell. Clear? हमने r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का o को सेंटर मानते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जो पॉइंट P से होके जा रहा है। क्लियर? अब पॉइंट P के अबाउट एक हमने एरिया एलिमेंट लिया ds। देख सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का ड्रॉ किया, उस पे जो पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे पॉइंट P के अबाउट हमने एक एरिया एलिमेंट लिया ds, और हमने ये एज्यूम किया इस एरिया एलिमेंट ds के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E होगी। ये डायग्राम से क्लियर है कि गॉसियन सरफेस पे पॉइंट P है, उसका रेडियस स्मॉल r है, वहां पे एरिया एलिमेंट ds है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the area element d phi is equal to E dot ds, because the elementary flux is passing through the area element, so d phi is equal to E dot ds. Now you can see that E and ds are acting along the same direction, means they are parallel to each other. In this situation we have E ds cos 0 degree. Simply we have E ds. Now if we want to find the total flux through the entire Gaussian surface, now total flux passing through the spherical Gaussian surface, let us find the integral for closed surface. So we have phi is equal to integral for closed surface as E dot ds, and is simply
integration of EDS for closed surfaces. Now, as we know that the value of electric field is constant throughout the Gaussian surface. इस Gaussian surface के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है. So if E is constant, it can be taken out of the integral. Now it is integration of ds for whole surfaces. अब ये ds किसका एलिमेंट्री एरिया है? किसका एरिया एलिमेंट है? स्फेयर का, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, या सरफेस एरिया कह सकते हैं. तो ये इक्वल टू E इंटू, अब स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. यानी हम यहां से हमें मिल रहा है कि जो टोटल फ्लक्स पास कर रहा है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू वो है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये वैल्यू किससे मिली हमें? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. ये फ्लक्स के डेफिनेशन से हमें फ्लक्स की वैल्यू मिली E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. तो यानी कि फाई इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर वहां पे वैक्यूम है तो फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है. ये कहां से है? फ्लक्स के डेफिनेशन से. और ये एक्सप्रेशन कहां से है? गॉस थ्योरम का यूज करके. क्लियर? अब इन दोनों को हम क्या करें? इक्वेट करें. ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2, ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यानी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. एंड this expression can be simply written as by rearranging the terms 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. ये एक्सप्रेशन मिला आपको कहां? आउटसाइड द कोई भी जनरल पॉइंट है सेल के बाहर कितने डिस्टेंस पे? सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे. तो ये उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. क्लियर? ये आपका आउटसाइड द सेल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की. अब आपसे ये पूछता है सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सेल. सेल के सरफेस पे पूछ रहा है. सो इन दिस केस सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज स्मॉल आर द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एंड कैपिटल आर द रेडियस ऑफ दिस सेल. Clear? If any point is lies over the surface of cell, it means small r is equal to capital R. So we have a simple expression E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is Q by capital R square. तो यहाँ पे हमने आउटसाइड द सेल और सरफेस पे हमने फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कि आउटसाइड द सेल कितना है और सरफेस के ऊपर कितना है. अब ये इनसाइड, ये E आउट यहाँ पे लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि आउटसाइड द एक्सप्रेशन है. अभी हमें कंपेयर करना है, इसको इनसाइड फाइंड करना है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर, यानी कि अगर उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, पॉइंट जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम r मानते हैं. तो जब आउटसाइड द सेल फाइंड करते थे तो वहां पे r इज मोर देन r का कंडीशन होता है. जब सरफेस पे फाइंड करते हैं तो r इक्वल टू r का कंडीशन होता है. और जब इनसाइड फाइंड करना होता है, इनसाइड, तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है? कम है, सेल के रेडियस से कम होगा डिस्टेंस. यानी ये केस हो गया स्मॉल r इज लेस देन r. अब ध्यान देना है कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. जब आउटसाइड फाइंड करना था तो हमने आउटसाइड गॉसियन सरफेस बनाया था, r डिस्टेंस से फाइंड करना था तो r रेडियस का. अभी हमें इनसाइड फाइंड करना है. हमने सपोज किया इनसाइड कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, तो पॉइंट O को सेंटर एज्यूम करते हुए स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया पॉइंट P से होता हुआ. क्लियर? सेम प्रोसीजर
पॉइंट पी के अबाउट एक एरिया एलिमेंट लिया ds नॉर्मली आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड ds, क्लियर। उस एरिया एलिमेंट ds के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, ऐसा हमने एज्यूम किया। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, small amount of flux through area element ds is, what will be the value? D phi is equal to simply E dot ds, it means E ds cos 0 degree या E ds लिख सकते हैं, है ना। सेम प्रोसीजर। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात करें तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस E डॉट ds, यानी इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस S। E को बाहर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होता है, और आपका आया E ds। इसका मतलब अगेन E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये अंदर वाला जो छोटा सा हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसका है सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया एलिमेंट उसी का पोर्शन है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको फ्लक्स का एक्सप्रेशन मिल रहा है कि फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखें गॉस थ्योरम का यूज करें। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम यूज किया, टोटल फ्लक्स through this closed surface phi is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed. Expression is very clear, but in this case there is no charge enclosed by this Gaussian surface, it means 0 by epsilon naught, that is finally 0। यहां लिखेंगे because there is no charge enclosed by the Gaussian surface. Expression is clear, there is no charge enclosed by the Gaussian surface, that's why Q is 0 and flux is also 0. So on comparing these two, we have E into 4 pi r square is equal to 0, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। यानी जनरली आप क्या लिख सकते हैं कि इनसाइड द सेल IN लिख दिया हमने इनसाइड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो अब हमने फाइंड कर लिया आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब जब तीनों पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली, आउटसाइड द सेल, सरफेस पे ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल, तो जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक बार कंपेयर करें। तो हमने क्या देखा कि व्हेन r इज मोर देन r, यानी कि जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा, यानी आउटसाइड की बात कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, इट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला कि आउटसाइड द सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब सरफेस की बात कर रहे हैं फिर r इज इक्वल टू r, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे है? शेल के सरफेस पे। क्लियर? सेल के सरफेस के आसपास, सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। इनसाइड देखा, यानी व्हेन r इज लेस देन r, जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है रेडियस से कम है, यानी कि सेल के अंदर की पॉइंट आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू 0। तो अब ये जो डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो y एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं, और x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल r को हमने इंडिकेट किया। तो आपने क्या देखा कि जैसे सेंटर पे बात करें, सेल के सेंटर पे, ये आपका चार्ज स्फेरिकल सेल, इसके सेंटर से लेके
कैपिटल आर डिस्टेंस तक हर एक पॉइंट पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था कहीं भी। यानी जब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, सेंटर से बढ़ रहे हैं, तो अप टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, सेंटर O से सरफेस R तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। R पे जैसे ही पहुंचे, डिस्टेंस R के इक्वल व रेडियस के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम मिल गई आपको। इनसाइड में क्या था, 0, ये इनसाइड का रीजन हो गया। सरफेस पे मैक्सिमम, और जैसे ही सरफेस से बाहर गए क्या फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ को वो फॉलो करना शुरू कर रहा है कि आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक क्वेश्चन और आता है कि सो दैट कि in case of electric field, if we are finding the electric field outside the cell, it is supposed that the entire charge is supposed to be concentrated on the center। अब आप ये सोचिए एट द सेंटर कि अगर ये चार्ज जो हमने प्लस क्यू सेल के सरफेस पे दे रखा है, अगर वो सारा चार्ज सेंटर पे होता और यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती, सेंटर पे वो चार्ज क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है सेंटर पे, और वहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो आपको यही फार्मूला मिलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0q/r²। यानी कि जब हम आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इन दिस केस it is supposed, it can be assumed that the entire charge is concentrated at the center of cell। क्लियर? आउटसाइड में जो एक्सप्रेशन मिला है वो पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन है। तो आउटसाइड के केस में आप सपोज कर सकते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।